बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्ट, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की अवाम ने, तरीके इंसाफ ने जो अवाम में शऊर पैदा किया था, बंद कमरों की साजिशों को नाकाम कर दिया। तरीके इंसाफ की अवाम, कारकुन, रहनुमा बड़ी सड़कों पर अवाम सड़कों पर हर सूबे में निकल आई। हुकूमत का इनको कंट्रोल करना नाकाम हो गया। पीटीआई कन्वेंशन में अवाम के सर ही सर, जोग दर जोग शिरकत। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की बुखलाहट देखें कि उन्होंने लोटों की, यानी कि मुस्लिम लीग नून, हुकूमत से मुराद है कि बी टीम है उनकी, लोटों की दुकान खोल ली है। किसी तरीके से चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रहे, लेकिन इमरान खान जेल में होने के बावजूद जिस तरह केपीके में, सवात में अवाम का पेशावर में जमे गफीर निकला, हुकूमत की हर रुकावट पाश पाश हो गई। एक तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को वीवीआईपी प्रोटोकॉल दे के बगैर किसी इजाजत के इलेक्शन कैंपेन करने की खुली छुट्टी, और दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के जैसे ही वर्कर कन्वेंशन पेशावर में, केपी में होते हैं और पंजाब में अब शुरू होने जा रहे हैं, हुकूमत पहले रुकावटें खड़ी करती है। जब आवाम उन रुकावटों को ठोकरों से गिरा देती है तो फिर दफा 144 के मुकदमात कर देते हैं। नाज़रीन, ऐसे हालात में इमरान खान की मकबूलियत में अब ये बात सरगश्त होने लगी हैं, सरगोशियां के शायद इलेक्शन मनसूख करा दिए जाए। बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दर्जनों बेनामी दरख्वास्तें दायर हो गई हैं। बेनामी के पीछे कोई ना कोई नाम तो होता है, वरना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल का वादिया हुक्म है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे। अब देखने हैं कि अनकरीब पेशावर के बाद कोहाट में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने वर्कर कन्वेंशन का ऐलान किया है, जहां लोग इस तादाद में आते हैं कि नवाज शरीफ के जलसा भी पीछे रह जाता है। इन हालात को देखते हुए बिला आखिर आसफ अली जरदारी ने भी नवाज शरीफ को लाडला कह डाला। उन्होंने कहा, इस सहूलतकारी से, चोर दरवाजी से आने वालों के लिए अब सियासत में जगह कोई नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान के बुग़्ज़े इमरान में इकट्ठे होने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग बज़ाहिर फ्रेंडली लफ्जी गोलाबारी कर रही है। और आज शांगला हिल में बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर करते हुए कहा है कि मैं किसी और की तरफ नहीं देखता। नून लीग को तंज करते हुए उन्होंने कहा, मैं किसी और की तरफ नहीं देखता, मैं गेट नंबर 4 की तरफ नहीं देखता। मैं जानता हूं नवाज शरीफ जिनका लाडला बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उन्हें नहीं आने देंगे। लेकिन दर हकीकत ये है नाज़रीन कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और यकीनी कामयाबी पर अब मुस्लिम लीग नून और उनकी हमायती तमाम जमातें, इमरान खान मुखालफ तमाम कुव्वतें एक जगह आ गई हैं। लेकिन एक अकेला सब पर भारी, फिर आएगी बारी खां की बारी, ये नारे अब लोग लगा रहे हैं। एक अकेला सब पर बारी, फिर आएगी खां की बारी। इस पर सख्त परेशान है। दूसरी तरफ नून लीग रिलीफ लेने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाडलेपन की इंतहा को आगे चले गया है। आज नून लीग में दूसरी तरफ टिकटों पर तकसीम है कि अगर तरीके इंसाफ मैदान में आई तो बहुत सारे लोग भाग जाएंगे। शांगला हिल में मैंने बताया कि बिलावल भुट्टो वर्कर कन्वेंशन में नून लीग पर बढ़ पड़े। दूसरी तरफ नाजरीन, एक तरफ तो इमरान खान को उनका आईनी और कानूनी हक नहीं दिया जा रहा, जो झूठे केस मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साइफर को एतजाज अहसन ने सिफर करा दिया। सिफर को पहले साइफर बनाया, साइफर को फिर सिफर बना दिया है। और तोशाखाना बिल्कुल ही बढ़ गया, ठुस हो गया। उसके बाद अल कादर के बाद ऐसे हकायक सामने आए कि नवाज शरीफ उस गिरफ्त में आ सकता है, क्योंकि वो फ्लैट मलक रियाज ने नवाज शरीफ के साहबजादों से खरीदा था। अब नवाज शरीफ जो जाल इमरान खान के खिलाफ फंसाना चाह रहे थे, उन्हें इलेक्शन से आउट करना चाह रहे थे, अब बादी नजर में उस पर हर काफी हद तक काबू आ चुके हैं। आज मैंने बताया अडयाला जेल में एक शख्स बंद, तवाना, हर किस्म के केस की समाअत का खुले दिल से कर रहा है। उसके दो लफ्ज पूरे मुल्क में मौजूए बहस बन जाते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ
लाडला और सहूलतकार और लंदन प्लान के तहत सहूलतें लेने के बावजूद इक़्तिदार के मानों तक पहुंचते हुए बज़ाहिर नामुमकिन हो गया है। नवाज शरीफ को लदीदिया रेफरेंस में होने वाली सजा के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी पसंदीदा हाई कोर्ट में समाअत थी। नाज़रीन, मरहूम जज अरशद मलिक की वीडियो बनाना तो आपने देखी होगी, मरियम नवाज ने दिखाई थी। नवाज शरीफ में गले में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहिर तो चीफ जस्टिस इन पर मेहरबान लगते हैं, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक डालते हुए आज नवाज शरीफ के वकला ने मरहूम अरशद मलिक की वीडियो का मामला दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस बेंच में बैठे आमिर फारूक के साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हमारे सामने दरख्वास्त मौजूद है, हम यहां पर प्रोजेक्टर लगाकर वीडियो चला देते हैं। नाज़रीन, ऑडियो और वीडियो के जरिए इक़्तिदार में आने वाले अवाम की क्या खिदमत करेंगे? बैरून मुल्क नून लीग और पीपल्स पार्टी अरबों की प्रॉपर्टी बनाने वाली, फिर 16 माह जो अवाम का इन्होंने जो निकाला है कचूमर, अब फिर मुसल्लत होना जा रहे हैं। अदालत ने गुल हसन ने कहा कि प्रोजेक्टर लगाकर वीडियो चला देते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के वकला बार बार यही कहते रहे और कंफ्यूज हो गए कि अदालत ने जज अरशद मलिक की वीडियो ना चलाए जाए, बल्कि मेरिट पर तो फैसला किया जाए। मेरिट पर तो सजा हुई है, GIT बनी है। मेरिट पर जाएंगे तो फिर आपको अदालतों से रिलीफ नहीं मिल सकता, आईनी और कानूनी नहीं मिल सकता, लाडले बन के गिव एंड टेक हो सकता, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें आखिरी इंसाफ की उम्मीद है। नाज़रीन, अदालत ने ऑप्शन देते हुए कहा, क्यों ना केस को वापस एहतसाब अदालत भेज दिया जाए, क्योंकि इस पर JIT बनी थी, JIT जिसमें पाकिस्तान के तमाम अदालत थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वापस एहतसाब अदालत को गया तो यहाँ जज अरशद मलिक का वीडियो का मामला उठाया गया तो ये सारी दो धारी तलवार होगी, यानी कि अरशद मलिक की वीडियो बनाने वाले, जो जुर्म है किसी की पर्सनल लाइफ की वीडियो बनाना, वो वीडियो बनाने की निजी लाइफ की कानून में इक़्तिदार में जाते जाते जेल में नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, जो अंतहाई समाअत हुई है, ये मैं आमिर फारूक की नहीं, चीफ जस्टिस साहब उनके साथ जो बेंच में शामिल है मोहतरम मियां गुल हसन का नैब के वकील ने भी अदालत से दरख्वास्त की कि मामला वापस एहतसाब अदालत को भिजवा दिया जाए। इनकी सहूलतकारी देखें, कौन कौन कहां कहां कर रहा है। ये उन्होंने सही कहा, रिलीफ लीग बन चुकी है, अवाम पर एतमाद नहीं करते, लंदन परान और चोर दरवाजों से इक़्तिदार बंद है। लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के दौरान ही फैसला किया कि केस एहतसाब अदालत में नहीं भिजवाया जाएगा और अदालत मेरिट पर फैसला सुनेगी। मेरिट पर तो सजा बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। अब देखते हैं मेरिट केस देख के फैसला होता है या फेस, अब अदालत का ही फैसला खत्म ही होगा। नाज़रीन, सियासी मैदान में PTI को इलेक्शन से बाहर करने की साजिशें हर तरफ नाकाम होती जा रही हैं। हर रोज साजिश बनाते हैं, कभी ऑडियो वीडियो लाते हैं, कभी लोटों की दुकान खोल ली है। नून लीग ने आज दोस्त मोहम्मद मजारी को शामिल किया, जिसे गालियां देते थे, जो तरीके इंसाफ के थे। अब ये कभी इलेक्टेबल के पांव पकड़ते हैं, कभी चौधरी शुजात के साथ 5 टिकटों की एग्रीमेंट करते हैं, कभी MQM के पास जाते हैं, कभी GDA के पास जाते हैं, लेकिन अवाम के पास नहीं जाते, क्योंकि अवाम का गमो गुस्से का शिकार है। अवाम आते हैं तो कहते हैं लोटा लोटा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर वादे लगती हैं और ये खौफजदा हो जाते हैं। अब सियासी मैदान में इमरान खान को रोकने की बज़ाहिर हर साजिश नाकाम और इमरान खान की अवाम में मकबूलियत और अवाम ने सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया। लेकिन इमरान खान ने खुद को इलेक्शन लड़ने के लिए एक अहम चाल चल दी है, जिससे मुस्लिम लीग नून में बोचाल आ गया है, हलचल नहीं बोचाल आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना नाअहली की अपील वापस लेने की दरख्वास्त रद्द होने के बाद कहा जा रहा था कि इमरान खान अब इलेक्शन के मैदान में तरीके इंसाफ के सदर चेयरमैन कायद इमरान खान के मैदान से आउट हो गए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटाने की बजाय खुद ही फैसला सुनाने का फैसला किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब तक फैसलों से ये साबित हो रहा है, आईनी माहिरीन के मुताबिक, कि वहां से इमरान खान को रिलीफ नहीं तकलीफ मिलती है, लेकिन अदालतों के फैसलों
पर अमल दरामद करना हम सब पर वाजिब है। इसीलिए यह तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान इलेक्शन के मैदान में नहीं आएंगे, लेकिन नाज़रीन हकीकत इसके बरअक्स निकली। इमरान खान जेल में बैठकर अपने पत्ते इंतहाई महारत और दानिशमंदी और सियासी तरीके से खेल रहे हैं। इमरान खान ने 5 साल की नाअहली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इमरान खान की इस दरख्वास्त में सिर्फ नाअहली की हद तक फैसला करंदम करार देने की दरख्वास्त की है ताकि वो खुद इलेक्शन में लड़े। अब ये फैसला हो गया कि इमरान खान इलेक्शन में लड़ेगा और जहां जहां नवाज शरीफ लड़ेगा उसके मुकाबले में इमरान खान होगा। अगर इमरान खान सामने मैदान में हुआ तो नवाज शरीफ इलेक्शन में नहीं लंदन होंगे, ये गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं। नाज़रीन आजकल इंसाफ पे बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। यास्मीन राशिद या नवाज इमरान खान अगर लाहौर में मुकाबला करते हैं तो फिर शायद नवाज शरीफ लाहौर से कैंडिडेट ही ना हो, लेकिन इमरान खान के इलेक्शन में जाने का रास्ता खुल चुका है। इसके अलावा पार्टी की टिकटों की तकसीम पर इमरान खान पूरी तरह अपनी पार्टी से राब्ते में है और उन्होंने कहा किसी मफाद परस्त को, किसी लोटे को, किसी इलेक्टेबल को नहीं, बल्कि अवाम की खिदमत का अज़म रखने वालों को, तरीके इंसाफ से मुखलस रहने वालों को 1.5 साल पीडीएम और निगरान हुकूमत के जुल्म ज्यादती नाइंसाफियों के बर्दाश्त करने वालों को टिकट देंगे। हमें किसी पैसे अमीर आदमी की जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की जरूरत है, अदारों से प्यार करने वालों की जरूरत है। आज भी पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और इस मुलाकात में सेनेटर अली जफर भी मौजूद थे, जहां ऐसे हिकमत अमली बनाई गई कि इमरान खान समाअत अब तरीके इंसाफ के तमाम उम्मीदवार इलेक्शन की इंतहाबी मुहिम आराम से चला सकेंगे और पुलिस और निगरान हुकूमत की नाकामियों की दास्तानें अब जुबान ज़दे आम हो गई हैं। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बताया कि पार्टी का टिकट सिर्फ इमरान खान की मंजूरी से मिलेगा और पीटीआई पूरे मुल्क में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, जिसकी 4 फरिश्ते बना दी गई हैं। अब निगरान हुकूमत रास्ते की कोई दीवार नहीं ला सकती। बैरिस्टर गौहर ने कहा बल्ले का निशान वापस लेने के लिए साजिशें जारी हैं, लेकिन इमरान खान को यकीन है कि बल्ला बैलेट पेपर पर होगा और बल्ले का निशान हमारा ही रहेगा। अब कौम में शऊर पैदा हो चुका है। पीपल्स पार्टी से भी तीर का निशान लेकर, तलवार का निशान लेकर तीर दिया था, लेकिन ज़ियाउल हक काम ये नहीं हुआ। तो ज़ियाउल हक के बलुंगड़े अब कैसे कामयाब होंगे? मुझे तो नहीं लगता इसमें ज़ियाउल हक के बलुंगड़ों के कामयाब होने के चांस हैं। लेकिन नाज़रीन कहा जाता है कि इस मौके पर अब इमरान खान की कामयाबी यकीनी होती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस सिफर हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन पेशावर केपीके में अवाम आ गई है। लाहौर में 4 शहरों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मूवमेंट चलाने की कॉल दे दी है, जिसके बाद नून लीग अब तक इंतहाबी मुहिम नहीं चला पा रही। अवाम का गमो गुस्सा उन्हें दरखास्तों पर ले रहा है। दूसरी तरफ नून लीग के अहम जराए कहते हैं कि अगर बैलेट और बल्ला आया तो फिर शेर मैदान में नहीं होगा। शेर कहाँ होगा? शायद लंदन जा सकता है। नाज़रीन दूसरी तरफ ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की बज़ाहिर फ्रेंडली फ्रेंडशिप जो जारी है सिर्फ इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए है। लिहाजा साफ शफाफ इलेक्शन की बजाय तमाम ताकत पीटीआई इलेक्शन से बाहर रखने की ताकत मुकम्मल तौर पर नाकामी निगरान हुकूमत और नून लीग के लिए एक शिकस्त का एतराफ है। आखिर में फैज अहमद फैज का एक शेर पढ़ूंगा। मैं शेर में कोई ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन हालात की कासी करने के लिए हमें फैज और दीगर शायर जो कभी सदियों में पैदा होते हैं, इलामा इकबाल जैसे लोगों का ही सहारा लेता है। निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन, निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, चली है रस्म के कोई ना सर उठाकर चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले।
जिस्म व जान बचा कर चले। जिस्म नजर चुरा कर चले, जिस्म व जान बचा कर चले। हालात तो सख्त है लेकिन जबर का मुकाबला सब्र से, हिम्मत से, ताकत से और अवाम से हो सकता है। नाज़रीन, बल्ले का निशान भी होगा, इमरान खां भी मैदान में होगा, शायद शेरवानी सलवाने वाले नवाज शरीफ के बुरा वक्त, सियासी बुरा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।